हम खुदाबंद का कलाम सुनने से पहले दुआ करेंगे। दुआ क्यों करेंगे? दुआ इसलिए करेंगे कि बगैर रूह के वचन को, प्रकाश को, कलाम को नहीं समझ सकते। खुदा हमारी मदद करेगा क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक मेरा पिता किसी को मेरी ओर ना खींच ले वो मेरे करीब आ नहीं सकता। जब तक खुदा ज़हन ना खोले कलाम को हम समझ नहीं सकते। बस ये खुदा का कलाम खुदा की रूह के साथ ही सुन सकते हैं, रूह के साथ ही समझ सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम बहुत ध्यानपूर्वक कलाम को सुने और समझें। हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदा, बेनती, मिन्नत, फरियाद है, तेरा कलाम हर इंसान की ज़िंदगी है, एक मज़हब की ज़िंदगी नहीं, हर इंसान की ज़िंदगी है। हर इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए, तो वो ज़िंदगी तू ही दे सकता है। ऐसा ही हो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन आमीन। हम खुदावंद के पाक मुकद्दस कलाम को जब सुनते हैं तो हम पूरा ध्यान खुदा की ओर लगा के रखना। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, उसकी 49 आयत। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए, उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। उसी तरह हम आसमानी की सूरत पर भी बनेंगे, जरूर बनेंगे। फरिश्ते बन चुके, वो बदलते भी नहीं, नया बनते भी नहीं। फरिश्तगान बूढ़े नहीं होते, जवान नहीं होते, औरत नहीं होते, वो मर्द नहीं होते, वो हवाएं होती हैं। रूह को कभी किसी ने देखा नहीं। तो यूहन्ना की अंजील में 3 बाब, उसकी 8वीं आयत में एक हिस्सा लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। जो नया इंसान है, जैसे हवा नजर नहीं आती तो नया इंसान भी नजर नहीं आता। आप बोलेंगे नया इंसान क्यों नजर नहीं आता? आप तो जानते हैं कि जब तक हम जिस्म में हैं, शरीर में हैं, तो हमारे अंदर एक नया इंसान बन रहा है जिसको हम आसमानी इंसान कहते हैं। वो आसमानी इंसान वो नजर नहीं आता, तो हम बन रहे हैं। किसी को नया जन्म अगर जानवर ने, अगर मवेशी, जीव जंतु जितने भी हैं, वो भी नए नहीं बनते, बस एक ही बार बनते हैं। पेड़ पौधे भी एक ही बार बनते हैं। और
समुंदर के जीव जंतु भी एक ही बार बनते हैं, फरिश्ते भी एक ही बार बनते हैं। सिर्फ इंसान है जो 2 बार बनता है, एक बार खाकी, दूसरी बार आसमानी। आसमानी इंसान का मजहब नहीं होता, इस जिस्म का मजहब है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मेरा जब जन्म हुआ, तो सन 1945 में, तो मैं ईसाई फैमिली, उसमें मेरा जन्म हुआ, तो मुझे ईसाई कहते हैं। हिंदू उसको कहते हैं जो हिंदुओं में जन्म लेता, ब्राह्मणों में जन्म लेता, सिखों में जन्म लेता तो उसको सिख कहेंगे, और समाज बना देता है। इस्लाम मजहब नहीं, इस्लाम मजहब नहीं। आप मुसलमान को शायद क्या समझते, मैं नहीं जानता। ईसाई को क्या समझते हो, यहूदी को क्या समझते हो, किस मजहब को क्या समझते हो, मैं कुछ नहीं जानता। ये पुराना इंसान, खाकी इंसान, पुराना इंसान, खाकी इंसान मजहब परस्त होता है। खुदा परस्त जो होता है वो नया इंसान होता है। जो नया इंसान होता है तो अंदर बन रहा है, अंदर, बाहर नहीं। आप जानते हैं, इस दुनिया से कोई कूच करे, चला जाए, तो कहते हैं वो स्वर्गवास हो गया। तो मैं आपसे सवाल करूं तो क्या बता सकते हैं? जिसको आपने जला दिया, जिसको आपने दफना दिया, जिसको आपने पानी में बहा दिया, जिसको बिजली के करंट से जला दिया, तो ये बताओ गया कौन? किसी ने कभी देखा जो चला गया वो कैसा था? वो अपने खालिक की सूरत पे था, अपने खालिक की सूरत पे। आज पूरी दुनिया में जैसे एक पेड़ की 2 पत्तियां नहीं मिल सकती, उसी तरह एक इंसान जो पैदा होता है उसके साथ दूसरा इंसान पैदा हो ही नहीं सकता। ना कभी हुआ था, ना कभी होगा, ना हो सकता है। जैसे पत्तियां 2 एक पेड़ की नहीं मिल सकती, उसी तरह इंसान बस एक ही होता है, दूसरा नहीं होता। तो इसलिए जिसको आपने जला दिया वो तो काम खत्म हुआ, पर जो चला गया वो कौन था? जो चला गया वो गया कहाँ? गया कहाँ? ये तो आप जानते हैं। स्वर्गवास हो गया, चला गया, चला गया। अजीजों, आज ध्यान से सुनो। इंसान ने नया इंसान को पहनकर नया इंसान बनना है, नए इंसान की सूरत पे बनना है। तो आज हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से मुकाशफा
दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत से 12वीं आयत से। और फिर गुमन की कलीसिया के फरिश्ते को जे देख, जिसके पास 2 तलवार है, वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूँ कि तू शैतान की तख्त गाह में सकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहाँ शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे बाज लोग बिलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, जानी कि जे वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हराम कारी करें। चुनाचे तेरे भी बाज लोग इसी तरह नुकीलियों की तालीम के मानने वाले हैं। पास तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। बस एक 17वीं आयत हम बाद में पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ा है कि आप उस जगह रह रहे हो, ये पुरगमन की कलीसिया, पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, पुरगमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख, ये फरिश्ता नहीं, क्योंकि जैसे फरिश्ता खादिम होता है, लिखा जब तेरी जान, तेरी जिंदगी एंड आखिर तक पहुंच जाए, फिर भी तेरे पास एक उम्मीद है, आस है। कौन सी? ये आस आपके पास है कि अगर कोई तेरे पास फरिश्ता हो, यानी संत हो, यानी खादिम हो, यानी भविष्यद्वक्ता हो, यानी फरिश्ता हो, तो वो फरिश्ता जो 1000 में एक ताबीर करने वाला हो, जो खुदा के भेदों का भंडारी हो, ताबीर करने वाला हो, तो वो बताया गया कि इंसान के लिए ठीक क्या है। तो इसी तरह यहाँ लिखा है कि फरिश्ते को ये लिख दे, यानी उस सेवक को लिख दे। क्या लिख दे? कि जिस जगह तू रह रहा है, मैं जानता हूँ कि ये शैतान का तख्त जहाँ है, आप वहाँ रहते हो। इस दुनिया का खुदा, इस संसार का ईश्वर, जो खाकी इंसान का ईश्वर है, सुन रहे हो ना? आसमानी इंसान का ईश्वर नहीं, सिर्फ जिस्मानी इंसान का ईश्वर है। आसमानी इंसान का खुदा नहीं, इस दुनिया का खुदा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब उसकी 4 आयत हम पढ़ते हैं। मैं अभी जब बोलने लगा हूँ तब मैंने दुआ की, क्या ये खुदा बता मैं तेरे लोगों को क्या संदेश दूँ, इंसान को क्या संदेश दूँ। तो ये संदेश मुझे खुदा से मिला आपके लिए।
आपके लिए, कबूल करो या ना करो, मानो या ना मानो, अगर ये खुदा का है आपके लिए तो क्या है? दूसरा कुरिन्थियों 4:4, यानी उन बेईमानों के वास्ते, यानी उन बेईमानों के वास्ते, जिनकी अकल को इस जहान, बेईमान नया इंसान नहीं, नया इंसान बेईमान नहीं होता, नया इंसान नई रूह, जो ईमान की रूह उसी में होती है। मगर ये जो खाकी इंसान है उसके लिए क्या लिखा है? और जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया, गलत, हाँ, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, ताकि सच्चाई, शब्द, कलाम, वचन जो खुदा की सूरत है, उसके कलाम जो है ये खुदा की सूरत है, वचन खुदा की सूरत है। जैसे टीचर क्लास में होता है ना, तो टीचिंग सूरत होती है, उसी तरह जो मसीह खुदा की सूरत है उस पर ना चमके, ये जीवन उन पर ना चमके, ये जीवन उन पर ना चमके, ये इस जहान के खुदा, ध्यान से सुनो, यीशु मसीह जब जी उठा तो औरतों को कहा, जाओ मेरे शागिर्दों को, रसूलों को बता दो मैं ऊपर जा रहा हूं आपके खुदा के पास, मैं अपने खुदा के पास ऊपर जा रहा हूं। आपके बाप के पास, अपने बाप के पास ऊपर जा रहा हूं। जैसे आपका बाप है वो ही मेरा बाप है, जो मेरा खुदा है वो ही आपका खुदा है। तो मैं ऊपर जा रहा हूं, इसलिए इस दुनिया का खुदा और है, खाकी इंसान का खुदा और है, आसमानी इंसान का खुदा ये नहीं, वो खुदा है। अब तू वहां रहता है, इस दुनिया में रहता है, इस जिस्म में रहता है। कौन है जिसने कभी पाप नहीं किया? आज ध्यान से सुन रहे हो ना, मेरा बेटा बड़ा जो है पास्टर सलामत, उसका बेटा स्कूल जाया करता था, तो मैंने उससे पूछा, तू पढ़ता है तो मुझे बता इंग्लिश में क्या गिनती जो है 1 2 3 4 5 ये सुना दो, 20 तक सुना दे। तो मैंने बोला आगे भी बोलो ना। कहते डैडी हमारे स्कूल में 20 तक पढ़ाया जाता है। एक बार छोटा था तो उसने सेब का कलर सेब वाला नहीं, उसमें हरा रंग भर दिया, ग्रीन। तो जब वो गया तो उसकी मैडम ने कहा आपने गलत करके लाए, ये गलत है, सेब का रंग ये नहीं होता। तो उसने बोला मैडम जी ये सेब अभी कच्चा है। तब मैडम जी ने कहा बेटा मैं बहुत खुश हुई, पक्का सेब तो सब बनाते हैं, कच्चा तो आप ही ने बनाया।
तो उसने 10+10 10 के 10 बटा नंबर उसको दे दिए। किसके लिए? हरा कलर। अजीजों, क्या तुम नहीं समझोगे? आज गलत काम का पैसा ज्यादा है, आज गलत कामों का रेट ज्यादा है, ज्यादा। जितना गलत काम करोगे रेट ज्यादा होगा। कटिंग गलत करो तो रेट ज्यादा देना पड़ेगा। कपड़ा फट जाए रेट कम हो जाता है, पैंट जितनी फटी हो उसका रेट ज्यादा होता है। गलत काम का रेट ज्यादा है। हमारी बेटियां कपड़ा पूरा नहीं पहनते, क्योंकि पूरा पहनेंगे तो फिर लोग देखेंगे नहीं ना। तो लोगों को देखने के लिए, लोगों की नजर को खींचने के लिए गलत कपड़ा पहनना पड़ता है। आप कभी खुदा को कभी पूछते हैं, दुनिया की नजर आप पर चाहिए कि नजरे खुदा चाहिए? बताओ। खुदा की नजर अच्छी हो, सतगुरु नदर करे। खुदावंद खुदा की नजर हो तुझ पर, तो लोगों की नजर को खींचने वाले, तो लोगों की नजर आपको बचाएगी। जितना गलत होगा उतना ही कीमत ज्यादा होगी, जितना गलत होगा उतनी कीमत ज्यादा। कपड़ा जितना गलत हो उसकी कीमत ज्यादा। मैं महाराष्ट्र से, बॉम्बे से वापस आ रहा था, तो ट्रेन में कुछ बच्चे थे स्कूल के बड़े बड़े, तो वो श्रीनगर जा रहे थे कश्मीर देखने के लिए। तो एक लड़का था, उसने अपना शर्ट उल्टा करके पहना, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। तो मैंने बोला, बेटा तूने उल्टा पहन लिया। कहती, अंकल जी सीधा तो सब पहनते हैं, कोई देखता ही नहीं है। मैंने इसलिए उल्टा पहना है कि उल्टी उल्टी नजर वालों को मेरा उल्टा शर्ट खींच ले। अजीजों, जितना गलत काम होता है, जितना गलत काम होता है, खुदा ने औरत को बनाया, तो बनाने के बाद उसने बोला, औरत को बोला कि तेरा जिस्म मैंने पर्दे में बनाया कि तू पर्दे में रह। आज पर्दा उठ चुका है। बाजू है तो पूरी बाजू नहीं है, वो भी छोड़ दी। पार्टी में जाते तो गंदे से गंदा फैशन करके। क्या लोगों की नजर आपका ड्रेस, फैशन, गंदा फैशन, इस पे लोगों की नजर रहेगी? तो अगर आप पूरा कपड़ा पहनोगे, एक बाल भी नंगा ना रहे, गला भी नंगा ना रहे, बैक साइड भी नंगी ना रहे, बाजू भी नंगे ना रहे,
तब सादगी के साथ आप पर्दे वाला कपड़ा पहनोगे, दुनिया की नजर भी देखेगी, मगर तुझ पर खुदा की नजर रहेगी। खुदा की नजर रहेगी, खुदा की नजर रहेगी तुझ। कोरोना वायरस ए बाबा, ये मरी जिसकी दवाई नहीं, क्यों आई? हर एक दुनिया के हिस्से में गलत से गलत काम हो रहे हैं। लोगों को खुश करने के लिए बहुत लोग भी गलत काम कर रहे हैं, लोगों को खींचने के लिए। यीशु मसीह ने 12 लोगों को खींचा। जब रूह कुद्दुस आया तो रूह कुद्दुस हासिल करने वाले 120 लोग थे। बताओ, आपके शहर में, आपके पंजाब में, आपके देश में, आपके अमेरिका में, आपके यूरोप में, अरब में, बताओ कितने संत हैं? ज्यादा संत तो बहुत कम होते हैं, बाकी बहुत होते हैं। इसलिए अपनी बेटी को पर्दे में रखो, अपनी मां को बोलो पर्दे में रहे, आप अपनी बहन को बोलो कि बहन पर्दे में रहे। डीजे शादियों में बजते हैं, डीजे शादियों में, अब क्यों नहीं बज रहे? मैंने 2 साल पहले बोला था कि शादियां इस तरीके की बंद कर दो। ये शादियां नहीं, ये शादियां गुरु ग्रंथ साहब के हिसाब से नहीं, ये गीता के हिसाब से नहीं, ये रामायण के हिसाब से नहीं, ये शादियां यहूदी तरीके की नहीं, ईसाई तरीकों, कोई भी धर्मी लोग जो हैं, ये धर्म के तरीके की शादियां नहीं होती। जवान भाई नाच रहा है, जवान बहन भी नाच रही है कम कपड़ा पहनकर। तो क्या ये ऐसा जवान गैरत वाला होता? कोई वो तो मरा हुआ होता है। जो जिंदा होता है ना, जिंदा होगा जो, उसकी बहन कभी कम कपड़ा पहनकर डांस नहीं कर सकती, नाच नहीं कर सकती। इस्राएल के जमाने में, इस्राएल के जमाने में मूसा खुदा का बंदा खुदा के पास गया, खुदा से वचन लेने के लिए। उसकी गैर हाजिरी में एक उसका बड़ा भाई था, तो एज ए उसका नबी था। तो लोगों ने कहा, हम ऊपर वाले की नहीं, जमीन वाले की मानना चाहते हैं। मूर्ति बनाकर, मूर्ति खाती कुछ नहीं, मूर्ति बनाकर, ध्यान से सुनो, छुट्टी ना मिलने पर लोग कह देते हैं, पंडित जी कहते हैं, पादरी साहब कहते हैं, मौलवी साहब कहते हैं, अगर छुट्टी नहीं मिली लड़के को तो कोई बात नहीं, उसकी तस्वीर ला दो, तस्वीर के साथ हम इस लड़की की शादी कर देंगे। ठीक है, अगर लड़का आ जाए उसी वक्त तो बताओ
शादी करने वालों, तस्वीरों के साथ शादी करते हो। अगर मालिक आ जाए तो तस्वीर के साथ करोगे या मालिक के साथ? मालिक उपदेश देता है, तस्वीर नहीं। खुदा का शुक्र हो, मैं अपनी जिंदगी में बहुत तस्वीरों को पसंद करने वाला था, मगर जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, पत्थर, सोना, चांदी, हीरे की तस्वीर को मूर्त कहते हैं, सूरत नहीं कहते। सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? उसको सूरत नहीं कहते, मूर्त कहते हैं। उसको खुदा नहीं कहते, उसको बुत कहते हैं। बुत उसको कहते हैं जिसमें जान ना हो। तो बताओ, तस्वीर के साथ शादी ठीक है या मालिक के साथ हो तो वो चीज ठीक है? आपका हर एक काम गलत हो गया। करुणा आ नहीं सकती। आपने इसको ये आपके गुनाह थे। खुदा ने बोला ऐसा मत करो। खुदा ने कहा झूठ मत बोलो। खुदा ने कहा जुल्म मत करो। खुदा ने कहा अपना गुनाह ऊपर मत लगाओ। ध्यान से सुनो, हर इंसान इतना चालाक है, इतना चालाक है, इतना चालाक है। हिंदुस्तान में नहीं, हमारे भारत देश में ही नहीं, यूरोप, अरब, ऑस्ट्रेलिया, तमाम लोग, यरूशलेम हो, अरब हो, मक्का हो, मदीना, हैकल हो या किश्ती, कुछ भी, याद रखो, याद रखो, याद रखो। बताओ, क्या ये हम गलत काम करते हैं तो सजा तो मिलेगी? मैंने बहुत बोला, जब मुझे हदरंग हो गया था, अटैक हो गया था, तो उसके बाद खुदा ने जब मुझे शफा दी, तब खुदा ने कहा लोगों को बता दो ये शादियां गलत तरीके से करते हैं, नाच रंग से शादी नहीं होती। आप सब जानते हैं, हमारे सीता राम बोलते हैं बार बार, राम से पहले नाम सीता जी का आता है। तो क्या उसकी शादी में क्या क्या हुआ था बताओ? कौन सा नाच रंग हुआ था? कोई भी नहीं। जब इब्राहिम के बेटे इसहाक की शादी हुई तो क्या बारात गई थी? कभी नहीं। तो मैंने बहुत बोला लोगों को, कुछ लोग तो मान गए, कुछ लोगों ने शादियां ऐसी शुरू कर दी, तो कुछ लोग बारात बनाकर ले जाते थे। तो किसी गरीब आदमी की बेटी की शादी थी, तो बेटे वाले ने कहा 300 400 आदमी होगा बारात का। जब 22 तारीख को आ गया क्रूमा पाजी का सारा सिलसिला, जाम, कर्फ्यू सब बंद हो गया। तो 4 लोग जा सकते हैं, 5वां ड्राइवर होगा। बैंड नहीं जाएगा, लड़कियां डांस नहीं करेंगी। अब आपकी शादी में, आपके भाई की लड़कियां शादी में लड़कियां नहीं नाच रंग करेंगी।
आपकी माताएं नहीं नाचेंगी, आपकी बहनें नहीं नाचेंगी। अब नाच रंग क्यों बंद हुआ? अगर आपको हिम्मत है तो करके दिखाओ, करो। जितना गलत काम करते रहोगे उतना गलत असर होता रहेगा और वबाएं बार बार आती रहेंगी। आप गलत काम करना छोड़ो। इसलिए औरत को पर्दे में रहना चाहिए, बस पर्दे में रहना चाहिए औरत को। औरत हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, औरत हो, जो औरत जात है वो। बाइबल में लिखा एक औरत के बारे में, उसका नाम मलका थी, वो वैश्ती उसका नाम। उस जमाने में उस बादशाह का नाम था अक्सवीरिस बादशाह। 127 सूबे या देश, उनमें उसकी हुकूमत थी, 127 देशों पर। तो उस वक्त एस्तर की किताब में हिंदुस्तान का नाम भी लिखा हुआ है बाइबल में। तो उस राजा ने 7 दिन तक ज़ियाफत करनी है। तो उसकी ज़ियाफत अलग थी। बड़े बड़े राजा लोग, छोटे राजा सब आए थे ज़ियाफत में, पार्टी में। तो औरत की पार्टी अलग होती थी, तो मर्दों की अलग। किसी ने कहा राजा को, आपकी मलका बहुत खूबसूरत है, उसको भी इस पार्टी में आना चाहिए। राजा ने कहा, अक्सवीरिस बादशाह ने मलका वाश्ती को कि इस महफिल में आ, जिस जगह राजा लोग जमा हुए हैं। उसने बोला मैं नहीं आ सकती। उसने कहा तू नहीं जानती, यदि तू मेरे हुक्म को तोड़े तो मलका की पदवी छूट जाएगी, ये राजा राजा नहीं रहेगा, ये मलका की पदवी नहीं रहेगी। सुनो सुनो लड़कियों, सुनो, अगर आप लड़की के माँ बाप है तो सुनो, अगर आप बहनों के भाई हो तो सुनो, अगर किसी आप समाज में रहते हो तो सुनो, किसी गिरजा गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद में रहते हो तो जाते हो, संगत करते हो तो सुनो सुनो। उस औरत ने, मलका ने क्या कहा? उसने बोला मैं औरत हूं, मैं औरत हूं, औरत, मैं औरत हूं, औरत हूं, मैं राजा छोड़ सकती हूं, तख्त छोड़ सकती हूं, औरत की मर्यादा नहीं तोड़ सकती। क्या हो तुम? कौन हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? इसलिए बड़ी बड़ी वबाएं आती हैं जब आप खुदा की मर्जी को रद्द कर देते हो। इसमें लिखा है कि मुझे शिकायत है, बहुत सी बातों पर शिकायत है। इसलिए बाइबल में लिखा है मलका वैश्ती ने मलका की पदवी, मलका वैश्ती ने राजा को छोड़ दिया, पदवी छोड़ दी। औरत ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। बोलो, अगर आपकी बहन सकी है,
अगर आपके पिता सका है तो बताओ क्यों नाच रंग होता है आपके घर में? औरत मर्द पर हुकूमत करती। किसी ने कहा क्यों करती? कहती औरत हड्डी होती है ना, तो हड्डी जो होती है ना वो सख्त होती है, तो जो मर्द होता है ना वो उसको मांस का होता है। अच्छा, तो इसलिए आपके घर में वही होता है जो औरत कहती है, नहीं वही हो जो तेरा खुदा कहता है। औरत खुदा नहीं। मना लेती है ना औरत, बोलो, मानना पड़ेगा। तो यहां लिखा है एक नबी था जिसका नाम बलियाम, और एक बादशाह जो बलक उसका नाम था। और ये जो बलियाम ये नबी था, नबी बलक बादशाह के पास आया, उसके कहने पे पहले इनकार कर दिया, तो दौलत ज्यादा दिखा दी बादशाह ने, तो उसने इकरार कर दिया। रिश्वत आंखों को अंधा कर देती है। किसी ने रोका, कहते लाइसेंस दिखाओ। उसने दिखाया तो लाइसेंस किसी और का था। उसने बोला ये आपका नहीं। कहते साहब ध्यान से देखो। कहते ये लाइसेंस आपका नहीं। उसने लाइसेंस लिया, जितना जरूरत थी उतना पैसा उसमें रख करके फिर दे दिया। बताओ ये तस्वीर किसकी है? ये आप ही की तस्वीर है। आज तो इस दुनिया में न्यूज भी सुनने को दिल नहीं करता। आज ये जो बादशाह बलक था उसने बुलाया, तो उसको खुदा ने रोका, फरिश्ते ने रोका। उसने बोला मैं वापस जाऊं? उसने बोला नहीं। पर कब बोला? गली की जुबान खोली खुदा ने। चूंटी के पास जा और वहां जाकर सीख। आप अक्सर ही लेट होते हैं। चूंटी आज तक लेट नहीं हुई। उससे सीख। गधी की जुबान खुदा ने खोल दी। एक वक्त था आदम और हवा हर एक जानवर की, पक्षी की, पंछी की वो आवाज सुनते थे और समझते थे। आज नहीं समझते। आप बड़े खास मेहमान जाते हो ना, तो सामने घर वालों ने कुत्ता रखा होता है, तो कुत्ता भौंकता है, तो आप बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि कुत्ता भी हमारा वेलकम कर रहा है। अगर आप उसकी भाषा जानते हो ना, तो वो कहता कौन आया, कौन आया, दफाओ दफाओ दफाओ। तब उसी में खुश है, पता नहीं वेलकम कर रहा है। गधी की जुबान खुदा ने खोली। जब गधी की जुबान खोली तो आंखें भी खुल गईं। तो गधी ने कहा मुझे क्यों मारता है? आज जोरावर कमजोर को मारता है, क्यों? पता नहीं। तब उसने बोला मैं तेरी वफादार गधी हूं, मैं तुझे बचाने के लिए ये किया। तब उसने बोला खुदा मैं वापस जाऊं? उसने बोला नहीं, जा, जो मैं कहूंगा सो कर। वहां जाकर के 7 जगह
कुर्बानी चढ़ाई, भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी सुन रहे हो, वो नहीं कर रहा, बलयाम नबी नहीं कर रहा। बलयाम नबी नहीं कर रहा तो फिर कौन कर रहा है? बलयाम नबी नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नबी नहीं कर रहा, खुदा उससे करवा रहा है राजा बनक के लिए। तो वो बोलता है, तो बार बार उसी के हक में, इसराइल के हक में बोलता है, मेरे हक में क्यों नहीं बोलता? उसने बोला मेरा कोई कसूर नहीं, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि बुलाने वाला, मैं बोलने वाला मैं नहीं, अगर मैं होता तो जरूर बोल देता, बुलाने वाला मुझे बुला रहा है। तो उसने क्या किया? तो उसने बोला कि अब बता फिर इस्राएल पर श्राप कैसे होगा? सुन रहे हो ना? तो तब उसने कहा, नबी ने एक पंडित जी ने कहा, एक पादरी साहब ने कहा, एक किसी संत ने कहा, वो संत नहीं जो खुदा के होते हैं, जो खुदा के होते हैं वो संत और होते हैं, जो मजहबों के होते हैं वो संत और होते हैं, जो दुनिया के होते हैं वो और होते हैं, जो खुदा के होते हैं वो खुदा ही की कहते हैं। तब उसने बोला इनके साथ मिलजुल जाओ, इस्राएली के लोगों के साथ मिलजुल जाओ, इनके साथ शादियां इनके लोगों के साथ करो, करवाओ, कुर्बानियां, बुत प्रस्ती करवाओ, तो आपको राजा मार नहीं सकता। जब ये गलत भक्ति करेंगे, हराम कारी करेंगे, जब ये बुत प्रस्ती करेंगे, तब इनको खुदा मारेगा। आज खुदा मार रहा है। खुदा क्यों मार रहा है? आपको मशवरा गलत मिला, काउंसलर गलत मिला, साधु सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान, ईसाई हो, जो संत होता है वो उसके पास जो संत होता है वो झूठ नहीं बोल सकता, वो मर सकता है मगर गलत तालीम कभी नहीं दे सकता। जब तालीम गलत आ गई, लोग मिक्स हो गए, मिल गए, नाच रंग करने लगे, गंदी पोशाकें पहनने लगे, गंदे नाच रंग करने लगे, गंदे नाच रंग करने लगे, गंदे 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 नाच रंग करने लगे, तो खुदा की लानत लोगों पे आई, लोग मरने लगे। इसलिए 17वीं आयत में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, जिसके पास कान हो सुनने के, वो कान जो खुदा की ओर से मिलते हैं, जिसके पास कान हो वो सुने कि रूह कलीसिया को क्या फरमाता है। क्या फरमाता है? ध्यान से सुनो, क्या फरमाता है? मैं उसे जो जय पाए, जो झूठ पर, नशे पर, नफरत पर, बुत प्रस्ती पर, धागे तवीजों पर, वहम प्रस्ती पर, जो गालिब आए गुनाह पर,
पाप गुनाह जो है उस पे गालिब आए तो उसको मैं क्या दूंगा? जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन पोशीदा मन में से उसे दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा। चट्टान, सफेद पत्थर सच है, सच है, सच। हमारे भाई जब बोलते मुझे बहुत आनंद आता है। आद सच, जुगाड़ सच, है भी सच, खुशी भी सच। रहेगा तो सच रहेगा, झूठ कभी रहता नहीं। रहेगा तो नया इंसान रहेगा। खाकी इंसान खाक से है, फिर खाक में मिल जाएगा। मुझे याद आ जाता है, इंसान का जिस्म है क्या? जिस पे शैदा है जहां खून, ये हकीकत है इसकी। खून इसमें बनेगा गारा, ईंट जिसमें हड्डियां, चंद 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 सांसों पे खला है ये ख्याली आसमां। याद रख, मौत की पुरजोर आंधी जब तुझे इसे टकराएगी तो ये इमारत टूट कर फिर खाक में मिल जाएगी। बादशाह खाक में मिल जाएगा, राजा खाक में मिल जाएगा। बड़े बड़े राजा जिन्होंने कहा मैं खुदा हूं, वो रहे नहीं। रहेगी तो सच्चाई रहेगी। तो मैं उसे एक सफेद पत्थर दूंगा, सच्चाई सच दूंगा, सत दे दूंगा उसे। उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा, उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानेगा। आंखें बंद करो, अपने सिरों को झुकाओ, डरो खुदा से, डरो डरो। जैसे अब बाई फोर्स आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं जिंदगी के लिए, शिफा याब रहने के लिए, तो उसी तरह खुदावंद के हर एक वचन को मानो, पूरा करो। फिर आपको एक नया नाम मिलेगा। ये नाम पाने वाला ही जानता है, कोई नहीं जानता। वो नाम नए इंसान के लिए है। दुआ करेंगे। आए खुदावंद, सब पे फजल कर, ईमान में बढ़ा, बचा लोगों को, बचा ले लोगों को, रहम कर दे खुदावंद, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम दुआ करेंगे तमाम इस वक्त पुलिस के लिए, डॉक्टर्स लोगों के लिए और जितने भी खिदमत गुजार हैं सब के लिए, इंतजाम करने वालों के लिए, सब के लिए खुदावंद यीशु मसीह का फजल सब पे आज से लेकर हमेशा तक होता रहे। आमीन आमीन।